हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 से संबंधित है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका यहाँ पर बाकी जो रचनाएं लगी थी उनसे उनसे संबंधित एक रह गया था, चिट्ठी पत्री। अमृत राय द्वारा प्रेमचंद के जो पत्रों का संकलन है 1962 में जो ये किया गया था, इसके आज हम थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे इंपॉर्टेंट इतना है इसका कि इसका ईयर आपको याद रखना है और ये किस चिट्ठी पत्री किसके पत्रों का संकलन है, ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा कुछ इसमें अंदर से क्वेश्चन क्या बन सकता है ऐसा तो कुछ बाकी उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ इसका ईयर आपको ध्यान रखना है और किसने लिखा लेखक याद रखना है। तो एक इम्पॉर्टेंट, इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। अगर आप इस परीक्षा से संबंधित हिंदी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी 999 सिर्फ फीस है, हमारे पास बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। लाइव क्लासेस होती है प्रतिदिन जूम पर और बाकी आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलता है, क्विजेस भी करवाई जाती हैं। सिर्फ 999 फीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये इस और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि आपके लिए सूचना थी कि क्रैश कोर्स जो हमारा, इसके अलावा जो जीएस का पोर्शन है जो 30 नंबर का आता है, पेपर 1 कह सकते हैं उसको हम, तो उससे संबंधित हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 500 सिर्फ फीस है, जहां पर हम उस 30 नंबर से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उसको हम इस क्रैश कोर्स के माध्यम से कवर करेंगे। तो ये भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। चिट्ठी पत्री अमृत राय जी के द्वारा जो ये संकलन है प्रेमचंद के उपन्यासों का, इनकी बात करने से पहले बात करेंगे हम अमृत राय जी के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा अमृत राय जी के बारे में कर लेते हैं कि अमृत राय कौन थे, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो प्रेमचंद जी के छोटे बेटे थे अमृत राय जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1921 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इनके अपने पिता की भांति ये भी एक मूलतः कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इन्होंने अनुवादक और जीवनीकार के रूप में भी इनको एक विशेष ख्याति मिली। व्यंग और समालोचनाएं भी इन्होंने लिखी। और प्रेमचंद की जीवनी जो इन्होंने लिखी थी कलम का सिपाही, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नाट्य लेखन में भी सक्रिय रहे। अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषाओं पर इनका विशेष अधिकार था। और प्रमुख कृतियों की बात करें तो साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह का रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, कटघरे, जंगल, सहचिंतन, मटियाली, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, यानी ऐसी अनेक रचनाएं इन्होंने की। प्रमुख अनुवाद भी इन्होंने किया। स्पार्टाकस का अनुवाद किया और हैमलेट, समरगाथा, देश विदेश के कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित भी किए गए। और इनका जो विवाह हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुधा चौहान से इनका विवाह हुआ था। तो प्रेमचंद की अनेक बिखरी रचनाएं जो रह गई थी उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद, तो उन महत्वपूर्ण रचनाओं का संपादन भी इन्होंने किया। और इसके अलावा हंस और नई कहानी का संपादन भी इन्होंने किया, पत्रिकाओं का संपादन किया। कई बार जेल भी जाना पड़ा इनको और 14 अगस्त 1996 को इनका निधन हो गया था। तो ये बात हुई उनकी, प्रेमअमृत रॉय जी की, जिन्होंने इस प्रेमचंद के जो पत्र हैं इनका संकलन चिट्ठी पत्री के नाम से किया। तो हम बात करते हैं चिट्ठी पत्री की, जो प्रेमचंद के इन्हीं उनका संकलन है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं चिट्ठी पत्री, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उससे पीडीएफ में आपको वहां पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, मूल पाठ जो भी है। तो ये मूल पाठ यहाँ से ये पीडीएफ शुरू होती है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसका बस ईयर याद रखना है, किसने इसका संकलन, ये अमृत राय का चिट्ठी पत्री है। किसके पत्रों का संकलन है? प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए महत्वपूर्ण जो पत्र लिखे गए उन पत्रों का ये संकलन है। यही इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी इसके लिए इसमें करीब 281 पत्रों का संकलन किया, यानी कि है। अगर देखा जाए तो अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कुल कितने पत्र इसमें संकलित हैं, तो आप देख सकते हैं ये अंतिम पत्र है इसका, 281 पत्र कुल इसमें संकलित हैं। ठीक है, तो और जो इसका जो प्रथम पत्र है और अंतिम पत्र है किसके नाम लिखा गया, ये भी चीजें आप इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कुल कितने पत्र इसमें संकलित हैं चिट्ठी पत्री में। तो 281 पत्रों का संकलन हमें इस चिट्ठी पत्री में देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी भूमिका भी देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेंगे भूमिका को भी हम। ठीक है, इसमें एक चित्र मिलेगा आपको जब इस पीडीएफ पर आप आगे जाएंगे। ठीक है, दयाराम, ये जो चित्र है मुंशी दयाराम निगम जी का चित्र इसमें यहाँ पर एक मिलता है। ठीक है,
तो इसी चिट्ठी पत्री में उसके बाद इसकी भूमिका की हम बात करते हैं। अगर थोड़ी सी भूमिका के कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं, थोड़ा सा धुंधला इसलिए है, ये पीडीएफ हमको ई पुस्तकालय से मिली तो उसमें क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ने की आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा जो धुंधलापन है। ठीक है, तो इसमें आता है भूमिका में कि उर्दू की साहित्यिक दुनिया से जिनका कुछ भी परिचय है उन्हें जमाना के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जमाना पत्रिका जिसमें प्रेमचंद की रचनाएं छपा करती थी। ठीक है, तो कहते हैं कि उन जिन्होंने उर्दू के बारे में कुछ भी, अगर जिनको साहित्य दुनिया का पता है तो जमाना पत्रिका को वो निश्चित तौर पर जानते होंगे। 20 बरस जमाना में उर्दू की और कौम की खिदमत को और उसमें गिनती चोटी के पक्षों में होती है। उसकी मतलब जमाना पत्रिका की गिनती किसमें होती थी? चोटी की पत्रिकाओं में होती थी। जमाना और मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हुई और जमाना 1903 में निकला। ये भी चीज ध्यान रखिए, 1903 में जमाना पत्र निकला और 1903 में ही मुंशी जी का पहला उपन्यास असरारे मवादिस बनारस के एक गुमनाम उर्दू साहित्यिक से इसने शुरू हुआ था। ठीक है, तो लेकिन 1905 में आकर उनका संबंध जमाना से जब होता है तो उन्होंने और भी आगे लिखना, बढ़कर लिखना शुरू किया। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे। ठीक है, तो वही जमाना पत्रिका में उनकी रचनाएं छपती थी। धीरे धीरे ये संबंध इनका जमाना पत्रिका से गहरा होता गया। बरसों मुंशी जी की अनौपचारिक व यानी कि इसके संपादक के रूप में भी उन्होंने काम किया और कहानियां तो लगभग हर महीने इसमें लिखी यानी कि लिखती ही और छपती भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर रफ्तारे जमाना नाम का एक राजनीतिक स्तंभ भी था। ये चीजें ध्यान रखिएगा आपको। और कितनी बार जमाना का यानी कि संभालने की एक कमान संभालने की भी बात आई तो मुंशी जी मतलब इस पत्रिका में काफी बहुत सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की इसमें छपती थी। थोड़ा सा इसमें समझ में कम आ रहा है कि क्या लिखा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको समझने की। तो जमाना संपादक मुंशी दयाराम निगम, ये दयाराम निगम जी का जो नाम इसमें अभी आपने चित्र देखा ऊपर, ये जमाना के संपादक थे मुंशी दयाराम निगम जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना। के साथ मुंशी की चिट्ठी पत्री का सिलसिला 1905 में शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसके साथ इनका चिट्ठी पत्री का सिलसिला शुरू हुआ था, तो मुंशी दयाराम निगम के साथ इनका चिट्ठी पत्री का सिलसिला शुरू हुआ था 1905 में, जो जमाना के संपादक थे। तो एक पत्र के संपादक धीर और एक नए सेवक के पारस्परिक संबंध के रूप में हुए। यहाँ पर धीरे धीरे उसने एक आत्मीयता का रूप ले लिया और मरते दम तक ये आत्मीयता दोनों लोगों के बीच में, यानी मुंशी दयाराम निगम और मुंशी प्रेमचंद जी के बीच में ये आत्मीयता मरते दम तक बनी रही। ठीक है, तो 1918 में मुंशी जी गोरखपुर में निगम साहब को मिला था। मुंशी जी ने और आप क्या कहते हैं, ये सारी चीजें मतलब इनका आपसी जो तालमेल था, आपसी जो भाव था, ये लोग पत्र आपस में पत्र व्यवहार करते थे और वो पत्र यहाँ पर हमें इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ये भूमिका थोड़ी सी काफी बड़ी है, तो आप लोग इस भूमिका को भी देख लीजिएगा। ठीक है, कि इसमें कुछ पॉइंट मुझे यहाँ पर ऐसे कम समझ में आ रहा है इसमें, क्योंकि ये क्लियर नहीं है पीडीएफ। ठीक है, और जो हमें पुस्तकालय से मिली, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग पढ़ने की। थोड़ा से महत्वपूर्ण अगर आपके बिंदु यहाँ पर कवर हो जाए तो हमने यहाँ पर इसको रखने की कोशिश की। और इसके आपको बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको ले चलते हैं आगे, कि जहाँ पर आप इसको पहला पत्र, इसका जो चिट्ठी पत्री का प्रथम पत्र जो इसमें संकलन है वो कौन सा है और अंतिम पत्र किसके नाम पर है, ये दोनों चीजें आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो प्रथम पत्र की अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये जो प्रथम पत्र यहाँ से इसमें आता है। ठीक है, 3 जनवरी 1905 को प्रतापगढ़ लिखा होता है, बनाम मुनव्वर के नाम पे लिखा होता है ये पत्र। ठीक है, पहला पत्र जो इसमें संकलित है। और ये स्कूल मास्टर प्रतापगढ़ के लिए यहाँ पर ये लिखा जाता है, इलाहाबाद। उसके बाद दूसरा पत्र आता है, प्रिय बाबू श्याम नारायण साहब करके लिखा होता है। दूसरा पत्र इलाहाबाद 2 फरवरी 1905 को लिखा जाता है। तो इसी तरह इसमें अनेक पत्र संकलित हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अभी हमने जो आपको बताया कि इसमें करीब 281 पत्रों का संकलन है। तो अगर आप इस पीडीएफ को देख लेंगे, उस पीडीएफ में आप एक एक पत्र तक आप पहुंचना चाहते हैं तो उस पीडीएफ के को आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में आप इस सारे पत्रों को देख सकते हैं, कौन सा पत्र किसके नाम पर लिखा है, अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं। मेरे हिसाब से इतना कुछ अंदर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन यही बन सकता है कि ये किसके पत्रों का संकलन है, किसने संकलन किया, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, यही सारे पॉइंट इसके महत्वपूर्ण है। तो जो अंतिम पत्र है इसका 281 पत्र है। तो ये लाटूस रोड लखनऊ 5 अगस्त 19
36 ये लिखा हुआ है। और इन्होंने लिखा था भाईजान के नाम से, भाईजान तस्लीम, ये यानी उर्दू में ही ये कुछ भाषा में ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो ये अंतिम पत्र है। और आपका धनपत राय, ठीक है, आप जानते हैं ना मुंशी प्रेमचंद धनपत राय के नाम से भी रचनाएं किया करते थे। तो ये अंतिम पत्र धनपत राय के नाम से इसमें लिखा गया था, ठीक है, धनपत राय ने लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से 281 पत्रों का इसमें संकलन है, जो अमृत राय के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी के पत्रों के संकलन के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे लगा, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखने की कोशिश की। तो जिसमें आपको बस ये ईयर हमने यहाँ पे दे रखा है, 1962 में चिट्ठी पत्री का संकलन हुआ था अमृत राय के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बस ध्यान रखना है। इससे संबंधित चिट्ठी पत्री के यानी पत्र साहित्य से संबंधित जो अन्य रचनाएं हैं दूसरे लेखकों की, उनको भी आपको याद रखना है। और पत्र साहित्य से कि किसने किसको पत्र लिखे, ये हम पिछले वीडियो में निराला का पत्र जब हमने पढ़ा था बहुत चीजें हमने देखी थी। तो ये सारे पॉइंट इन दोनों रचनाओं से आप बस आपको ध्यान रखना है, बाकी परीक्षा के दृष्टि से जो यही सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। पेपर 1 का भी कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी स्टार्ट करेंगे, और क्रैश कोर्स में हम कंप्लीट देंगे आपको। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोनों कोर्स, हिंदी का भी और इसका जीएस का भी, ठीक है। उसके बाद हम जो हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली से महत्वपूर्ण पॉइंट करेंगे, और बहुत जल्द प्रश्नों की सीरीज आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं कल फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। थैंक यू।